यानी कुछ यूं है कि एक धनी व्यापारी था, शिरडी आता जाता रहता था। बाबा पर देखो श्रद्धा तो थी उसे, पर मन में ना एक शक सा रहता था कि भाई क्या इनमें सचमुच वो अलौकिक शक्तियां हैं जिनके इतने चर्चे सुनते हैं। हाँ, ये दुविधा तो रहती है कई बार, विश्वास और शक के बीच की स्थिति। बिल्कुल। तो एक दिन उसने हिम्मत करके बाबा से पूछ ही लिया, सीधा। क्या पूछा? कि बाबा अगर आप सच में चमत्कारी हैं जैसा सब कहते हैं, तो मेरी ये जो मुश्किलें हैं, मेरी परेशानियां, इन्हें दूर क्यों नहीं कर देते? अच्छा, सीधा सवाल। मतलब यहाँ व्यापारी का नजरिया देखें तो काफी सीधा है, शायद थोड़ा लेन देन वाला भी। हाँ, वही तो। कि आप मेरी मदद करो, मैं मानूं। है ना, विश्वास को भी एक तरह से परखना चाह रहा है वो। हाँ, जैसे अपनी शर्तों पर। बिल्कुल, ये थोड़ी इंसानी फितरत भी होती है शायद। हम ठोस सबूत चाहते हैं कई बार। सही कहा। तो बाबा तो बस मुस्कुरा दिए। उन्होंने कोई चमत्कार नहीं दिखाया। अच्छा, फिर क्या कहा? उन्होंने एक शर्त रख दी। कहा, ठीक है, तुम्हारी मुश्किलें हल हो जाएंगी, जरूर होंगी, पर पहले एक काम करो। क्या काम? जाओ, अपनी जो संपत्ति है ना, उसका एक हिस्सा गरीबों में, जरूरतमंदों में बांटो। दान करो पहले। फिर देखना। ओहो, ये तो मुश्किल शर्त रख दी। हाँ। और व्यापारी सोच में पड़ गया कि दान, अरे इससे तो मेरी दौलत कम हो जाएगी, ये कैसा समाधान हुआ वाला। हाँ, और सोचना लाजमी भी है। देखिए, अपनी मेहनत की कमाई है, जमा पूंजी है, उसका हिस्सा यूं ही दे देना आसान नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, और शायद यही बाबा की परीक्षा का, क्या कहते हैं हम, केंद्र बिंदु था। हाँ, ये सिर्फ पैसे का दान नहीं था, ये उसके मोह की परीक्षा थी। वो जो आसक्ति होती है ना चीजों से, धन से। हाँ, अटैचमेंट जिसे कहते हैं। हाँ, वही आसक्ति, कि क्या ये व्यापारी अपने धन से जुड़े इस डर और मोह से ऊपर उठ सकता है। ये असल परीक्षा थी। एक तरह से खुद पर काबू पाने की बात थी ये। बिल्कुल। तो खैर, कुछ दिन वो व्यापारी इसी उधेड़-बुन में रहा होगा, क्या करूं क्या ना करूं। फिर शायद बाबा की बातों का असर हुआ। उसने हिचकिचाहट छोड़ी और गरीबों में अन्न, कपड़े, जो भी जरूरी चीजें थीं, वो बांटी। आखिरकार मान गया वो। हाँ, दिल पर पत्थर रखकर ही सही शायद, पर बाबा का कहा मान लिया उसने। और फिर उसके बाद क्या हुआ? और इसके बाद जो हुआ ना, वो सच में हैरान करने वाला था। अच्छा? अचानक से उसके व्यापार में जैसे मतलब एकदम से उछाल आ गया। जो सौदे बरसों से अटके पड़े थे, हाँ, वो पटरी पर आ गए और उसे इतना मुनाफा हुआ जितना उसने सोचा भी नहीं था। कमाल है। लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है, मुझे लगता है, कि ये शायद कोई सीधा मतलब कारण और परिणाम वाला मामला ना हो। हाँ, कि दान दिया और तुरंत पैसा आ गया, ऐसा। हाँ, ऐसा नहीं, बल्कि ये एक तरह का आध्यात्मिक या शायद मनोवैज्ञानिक बदलाव का नतीजा हो सकता है। अच्छा, हाँ, कैसे? हो सकता है कि दान देने का वो जो काम था, वो निस्वार्थ भाव से किया गया। उसने व्यापारी की अपनी सोच बदली हो, उसका नजरिया या कहें कि उसकी वाइब्स, उसकी ऊर्जा में ऐसा सकारात्मक बदलाव आया हो, चीजें उसके हक में होने लगी। बिल्कुल, कि अनजाने में ही सही उसने अपनी सफलता के रास्ते खुद ही खोल दिए हों। वाह, ये बात तो सोचने वाली है। तो व्यापारी को ये बात फौरन समझ आ गई। वो भागा भागा गया बाबा के पास, उनके पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा, बाबा अब समझ आया मुझे, असली दौलत तो जोड़ने में है ही नहीं। हाँ। वो तो बांटने में है, सेवा करने में है। आपने मुझे पैसे का लालच नहीं दिया, बल्कि उस लालच से मुक्ति दिलाकर असल में अमीर बनाया है। क्या बात है। और यही इस कहानी का सार है। सच्ची समृद्धि, असली अमीरी सिर्फ तिजोरी भरने में नहीं है। बाबा ने उस व्यापारी को एक रास्ता दिखाया, धन से अनासक्ति का, मतलब डिटैचमेंट का। और उसे सेवा में लगाने से जो मन की शांति मिलती है, जो संतुष्टि मिलती है, वही असली दौलत है। वही असली दौलत है। उन्होंने उसे धन के बोझ से आजाद कर दिया एक तरह से। और तब भी बाबा ने बस मुस्कुराकर जवाब दिया, कहा, बेटा जब तुम दूसरों का भला सोचते हो ना और करते हो, तो तुम्हारा भला तो ईश्वर खुद करता है। कितनी सरल और कितनी गहरी बात है ना? तो इस पूरी बातचीत का, इस कहानी का निचोड़ तो यही निकलता है कि सच्चा सुख, असली समृद्धि, वो शायद बैंक बैलेंस बढ़ाने से नहीं आती, बल्कि तब मिलती है जब हम बिना किसी स्वार्थ के निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं, सेवा करते हैं। बिल्कुल। और ये कहानी ना हमें आज के समय में, आज के दौर में सोचने पर मजबूर करती है। कैसे? देखिए, आज का दौर ऐसा है जहां सफलता का पैमाना क्या है? अक्सर भौतिक संपत्ति है ना, गाड़ी, बंगला, पैसा। ज्यादातर तो यही देखा जाता है। तो ऐसे में धन और चीजों से ये जो अनासक्ति की बात है, ये डिटैचमेंट वाला विचार, क्या ये हमें ज्यादा गहरी संतुष्टि दे सकता है, या शायद सफलता का एक अलग ही मतलब समझा सकता है? क्या हमारे लिए सफलता की परिभाषा बदल सकती है अगर हम इस नजरिए को अपनाएं? हाँ, यही सवाल। इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा।
सब्सक्राइब करें और जुड़ें साईं बाबा की भक्ति में रोजाना। भक्ति वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। ओम साई राम लिखकर साईं बाबा का आशीर्वाद पाएं।